हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइंड चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की टॉप ऐसी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके जो है एक्सेल में बहुत ही अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें एक्सेल में चैलेंज ये आता है कि हम जैसे कि हमें अगर नंबर से पहले जीरो को टाइप करना होता है तो उस केस में हम क्या है, जीरो को इस तरह से ऐड नहीं कर पाते हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो जीरो यहाँ पर क्या है कि कहीं भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो एक तो बड़ा हमारे पास चैलेंज ये आता है एक्सेल में, जब भी आप डेली काम करते होंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अब कैसे उसको हम रिजॉल्व करें, तो उसके लिए आपको सिंपल मेथड में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको जीरो ऐड करना है तो आपको राइट क्लिक कर लेना है और फॉर्मेट सेल्स में आपको क्लिक करना है। तो जब आप फॉर्मेट सेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टम का। तो कस्टम में यहाँ पर आपको जितने डिजिट में आपको जीरो ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो उतनी डिजिट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो मीनवाइल जैसे मैं यहाँ पर 5 मैंने जीरो यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर जीरो एंट्री करता हूँ तो ये देखिए, तो 5 डिजिट में यहाँ पर केवल 5 डिजिट ही लेगा। अगर आपको और ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप जितने भी जीरो यहाँ ऐड करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि जितना डिजिट आपने वहाँ कस्टम के अंदर ले रखा है ये उतना ही डिजिट के आपको यहाँ पर उसका जीरो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो एक तो मैंने आपको ट्रिक ये बताई आसान वाली। अब बात करते हैं हम दूसरी ट्रिक की। तो दूसरी ट्रिक क्या होती है एक्सेल में फ्रेंड्स की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पहले एक डेटा बना लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको समझाऊँगा कि कैसे मैं इसको आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ पर एक डेटा बना लेता हूँ जैन फैब, और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ आगे, और इसमें मैं कोई भी एक रैंडमली वैल्यू ऐड करता हूँ। तो ये वैल्यू मैंने रख दी इस तरह से। अब देखिए ये है मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्या आता है फ्रेंड्स, एक एक्सेल में हमारे पास, तो पहली ट्रिक तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा चैलेंज हमारे पास क्या आता है कि कभी जब हमारे पास डेटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, अब हम ये चाहते हैं कि ये ऑटो फिट कॉलम के हिसाब से भी फिट हो जाए और रो के हिसाब से भी। तो उसके लिए अगर हमें पता नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको मैन्युअली इस तरह से 1 बाय 1 इसको करते हैं। लेकिन ये क्या है कि बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या है, सिंपल भी जहाँ भी आपका डेटा, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई रो इधर है कोई इधर है, तो इस तरह से डेटा अगर होता है तो कैसे इसको आप ऑटो फिट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको कहीं भी कर्सर से इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए वन टाइम में ही आपका पूरा डेटा यहाँ पर कॉलम में फिट हो गया है। तो ये दूसरी ट्रिक मैंने बताई आपको। अब बात करते हैं हम तीसरी ट्रिक की। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास डेटा है एक, अब मैं इसको सही से फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा कलरिंग कर लेता हूँ सही से। तो मैंने कलर दे दिया और यहाँ पर मैं कोई और कलर दे देता हूँ यहाँ पर ये वाला। अब सेम चीज़ मैं इसको करता हूँ पेस्ट यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो टेबल हो गए हैं फ्रेंड्स। एक तो ये है कि जहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग की थी कुछ इस तरह से, जहाँ पर येलो और इस तरह से मैंने यहाँ पर कलर रख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेम चीज़ इस वाले टेबल में यहाँ पर हो जाए। अब कैसे होगा, तो उसके लिए ये वाला टेबल में तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कर लेना है और जिस टेबल पर भी आपको अप्लाई करना है इस पर करना है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पर पूरा जो है टेबल उसी फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले से था। तो ये तीसरी ट्रिक होगी। अब बात करते हैं चौथी ट्रिक की। अब चौथी ट्रिक क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये है टेबल। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप क्या करते हैं एक्सेल में फ्रीज करते होंगे, लेकिन आपको फ्रीज से भी हाइड अनहाइड करते होंगे, उससे भी आपको आसान तरीका बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर फैब से लेके अगस्त तक को मुझे यहाँ पर इसको हाइड करना है।
तो उसके लिए कौन सा हम यहाँ ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो आपको डेटा के अंदर आना है। तो डेटा में जब आप आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आउटलाइन का। तो आउटलाइन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप। अब जैसे आप ग्रुप में क्लिक करेंगे तो देखिए अभी माइनस, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये माइनस हो रखा है। देखिए अब यहाँ पर क्या एडवांटेज है इसका, कि जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो डेटा पूरा ग्रुप में यहाँ पर हो गया। अब जैसे मैं प्लस करूँगा तो आप देखेंगे वो सारा डेटा मेरे यहाँ पर दिख गया। तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस, यानी कि प्लस से क्या होगा कि आप जो डेटा आपका हाइड हो रखा है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और माइनस से क्या होगा कि वो डेटा आपको यहाँ पर सारा आपका यहाँ पर डेटा हाइड हो जाएगा। तो ये 4th ट्रिक थी, यानी कि ग्रुप, यानी कि इसमें आप क्या है ग्रुप और अनग्रुप कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए ग्रुप हो रखा है, अब मुझे इसको अनग्रुप करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि डेटा को फिर से मुझे वैसे ही करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा अनग्रुप में। तो ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पर अनग्रुप हमारे पास हो गया है। तो ये 4थी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है। तो यानी कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने आपको बता दी है। अब बात आते हैं हमारी आखिरी जो टिप्स बता रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जब हम एक्सेल में कहीं भी, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, पहले एक सैंपल दिखाता हूँ बना के। तो फॉर्मेट सेल्स में मैं आया और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया। अब तो ये आपके साथ भी होता होगा फ्रेंड्स कि जब आप इस तरह से एक्सेल में डेटा टाइप करते होंगे तो आपको ये नंबरिंग कुछ इस तरह से दिख जाती होगी। मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है। अब इससे क्या होता है कि ये आपको जब भी ऐसे दिखाए एक्सेल में, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके बगल में जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक इग्नोर एरर करके, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इससे क्या होगा, ये हट जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है कॉलम के हिसाब से, फिर आपको यहाँ आना है, डेटा के अंदर आना है। तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको डेलीमिटेड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना आपको। सॉरी, ये इसको मैं खाली इतना ही यहाँ, अच्छा ये मर्ज हो रखा है तो इसलिए ये दिखा रहा है एरर। तो मैं इसको हटाता हूँ मर्ज को। तो फिर से हम कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये देखिए एक तरीका ये भी है, आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये केवल 5 ट्रिक बताई हैं। तो पहली ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपको नंबर से पहले 0 को ऐड करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। फिर मैंने दूसरी ट्रिक बताई आपको कि अगर हमारे पास कोई डेटा है उसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे उसके हिसाब से। थर्ड मैंने आपको बताया कि डेटा को कैसे आप ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कॉलम और रोज़ का अगर डेटा है आपके पास बिल्कुल सेम फॉर्मेट में नहीं है तो कैसे उसको आप फिट कर सकते हैं। और लास्ट वाला मैंने जैसे बताया कि जैसे कि हम नंबरिंग यहाँ पर कुछ करते हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैसे उसको आप जो है उसको नंबर में कर सकते हैं। 2 मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो फ्रेंड्स आज की ये मैंने आपको टॉप 5 एक्सेल की ट्रिक समझाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।